ओके, तो अब हम रैशनल इनइक्वालिटी को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, 6th एग्जाम्पल, ये लिखा है 2 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 एंड दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब प्लीज़ ऐसा मत बोलिएगा कि x माइनस 2 को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि x माइनस 2 ऑलवेज पॉजिटिव है या x माइनस 2 ऑलवेज नेगेटिव है। सर क्यों नहीं मालूम है? अरे क्योंकि x चेंज होगा तो x माइनस 2 अकॉर्डिंगली कभी कभी पॉजिटिव होगा, कभी कभी नेगेटिव होगा, कभी कभी ज़ीरो होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, मतलब अगर आपको पता है कि x माइनस 2 ऑलवेज पॉजिटिव है, तब तो बड़े मज़े से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनइक्वालिटी का साइन चेंज मत कीजिए। और अगर आपको पता है कि x माइनस 2 ऑलवेज नेगेटिव है, अरे तो भी बड़े मज़े से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दीजिए। पर तकलीफ़ तो ये है, हमें पता ही नहीं है कि x माइनस 2 कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, क्योंकि वो कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है और कभी कभी ज़ीरो भी है। तो सबसे बेस्ट है इसको इस तरफ ले आइए, मतलब यहाँ पर माइनस कर दीजिए। अब आप एलसीएम ले लीजिए, फिर x माइनस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और x माइनस 1 x माइनस 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ तक चेक कर लीजिए प्लीज़। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए मैंने कर दिया आपके लिए। ये सिंपल मैथमेटिक्स में कोई डाउट है तो सर पढ़ना व्यर्थ है, ये आना चाहिए। फिर कैंसिल करके हम यहाँ तक पहुँचे। प्लीज़ ये कैलकुलेशन चेक करिए, मैं रुका हूँ आपके सामने। और अभी आप मेरे को बोल तो नहीं सकते, लेकिन फ़ोन उठा के तुरंत बता सकते हैं कि सर मुझे स्टेप समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो नीचे 3 फैक्टर है और यहाँ लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अभी से एक बात बता दूँ? हाँ बता दो सर, बता दो। 1, 2 और 7 पे मैंने बबल लगाया। क्यों? क्योंकि 1, 2, 7 को मैं 0 कर ही नहीं सकता। और वो जो ऊपर क्वाड्रेटिक लिखे है ना, ये हाँ जी, इससे तो कोई फैक्टर आएंगे ही नहीं। सर क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। और ये ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है? अच्छे से देख लीजिए, इसका भी a ग्रेटर देन 0 है और इसका जो d है डिस्क्रिमिनेंट वो लेस देन 0 है, मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ इस पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया। तो इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये नीचे आ गया। एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। एंड अकॉर्डिंगली प्लस माइनस और हमें चाहिए +1 और हमें तो इक्वल टू 0 भी चाहिए, लेकिन इक्वल टू 0 1, 2 और 7 से नहीं आ सकता। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 1 से 2 ओपन यूनियन 7 से इंफिनिटी ओपन। तो यहाँ पर हमने टाइप 3 ऑफ इनइक्वालिटी कंप्लीट कर लिया। अब आपका समय खराब नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये बोर्ड मिटाने का समय आपका हटा दूंगा और जैसे ही मैं वापस आऊँगा आपके सामने टाइप 4 आ जाएगा। तब तक ये कैलकुलेशन करके रखिएगा प्लीज़। ओके, तो अब ये जो डबल इनइक्वालिटी है इसका ये पहला क्वेश्चन। हाँ जी, मतलब हमें क्या करना है, वो तमाम x निकालना है या वो हमें इंटरवल्स ऑफ x निकालना है जिसके वजह से ये चीज़ हमेशा 1 से बड़ी होगी लेकिन 2 या 2 से छोटी होगी। क्या बोला सर आपने? वो जो भी आपके आंसर आएंगे जब मैं वो यहाँ पुट करूँगा तो वो सब करने से वो यहाँ जो नंबर आएगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 2 या 2 से छोटा होना चाहिए। मतलब मुझे 1 से भी बड़ा चाहिए एंड 2 से छोटा या इक्वल चाहिए। मतलब मुझे दोनों चीज़ चाहिए, वो तमाम x चाहिए। जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए एंड वो क्वांटिटी 2 से छोटी या इक्वल होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले आप ये वाला पार्ट सॉल्व करो। ओके, आपका एक आंसर आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा। और फिर हम ये वाला पार्ट सॉल्व करें। मतलब आप क्या करेंगे, लाल वाला गोला और हरा वाला डब्बा दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आपका एक लाल आंसर आएगा
और एक हरा आंसर आएगा। लेकिन हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा? हमारा फाइनल आंसर रहेगा लाल आंसर, इस बार यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ये भी चाहिए एंड वो भी चाहिए, बताऊंगा, सिर्फ बोलने का तरीका है। हमारा आंसर क्या रहेगा? लाल आंसर इंटरसेक्शन विथ हरा आंसर। अब सर ये लाल क्या है और हरा क्या है, ये तो सिर्फ बताने का तरीका है, देखते हैं सर। तो आइए देखते हैं लाल वाला क्या है। तो ये लिखा है 1, यहाँ लिखा है 3x² माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x² प्लस 1। अब मैं कहना चाहता हूँ ये जो x² प्लस 1 है ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। सर क्यों? क्योंकि x², कोई भी चीज़ के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है। 0 का स्क्वायर 0 है, 1 का स्क्वायर भी 1 है और -1 का स्क्वायर भी 1 है। तो सिर्फ ये जो है ये या तो 0 है या तो 0 से बड़ा है, लेकिन उसके साथ 1 ऐड होगा। तो अगर x² 0 है तो x² प्लस 1 1 है। मतलब ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है या फिर 1 से बड़ी है। 1 या 1 से बड़ी मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मैंने इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मैंने जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये ऐसा दिखा और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि x² प्लस 1 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये कैसे दिखेगा? 2x² माइनस 7x प्लस 7, ये इधर आ गया, मतलब ये लिखा है लेस देन 0। ऐसा लिखा है 2x² माइनस 7x प्लस 7 लेस देन 0। ओके, देखते हैं अपन ने सब सही किया है कि, एक मिनट चेक करते हैं। ओके, एक मिनट, ये x² प्लस 1, ओहो सॉरी, वही मैं बोलूँ, ऐसा आ गया ग्रेटर देन 0। फिर से चेक कर लीजिए सर, अगर कोई डाउट है तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये इधर आ गया, मतलब यहाँ पे रह गया 0, ये हो गया 2x² माइनस 7x प्लस 7। मतलब ये क्या दिख रहा है? 2x² माइनस 7x प्लस 7 शुड बी ग्रेटर देन 0। और मैं कहना चाहता हूँ ये ऑलवेज ट्रू है। सर क्यों? ध्यान से देखिए, इसका a ग्रेटर देन 0, a मतलब 2 और इसका d लेस देन 0 है। d मतलब b² माइनस 4ac, b कितना है? -7। तो ये हो गया b² माइनस 4 इंटू a इंटू c। 7 4 ज़ा 28, 28 इंटू 2 इज 56, 49 माइनस 56 मतलब नेगेटिव नंबर। मतलब ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो आपका लाल वाला आंसर क्या आया? आपका लाल वाला आंसर आया x बिलोंग्स टू ऑल रियल। कोई भी रियल नंबर दीजिए, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब हमने पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर एक सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा और हम दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। अब हमारी किस्मत कितनी बढ़िया है, ये तो ऑल रियल है। अब इसका उसके साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो आंसर सिर्फ वही आएगा, क्योंकि जो उसमें भी है और इसमें भी है वो मेरा आंसर है। इसमें तो सब कुछ है, तो अब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? जो उसमें है एंड इसमें है वो मेरा आंसर है। ये तो सब कुछ है, इसका मतलब जो मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर है वही मेरा आंसर है। मैं आशा कर रहा हूं कि आप ये समझ रहे हैं जी। अब ये ग्रीन वाला फंडा क्या है? ऑल्दो ये ग्रीन है पर मैं इसको ब्लू कलर से लिख रहा हूं। ये लिखा है 3x² माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x² प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। मैं कहता हूं आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बड़े मजे से, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ये दिखेगा 3x² माइनस 7x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 2x² प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x² माइनस 7x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। और आप इसके फैक्टर्स बना लेंगे तो भी आपको आ जाए। चेक कर लीजिए सर। नहीं सॉरी, अब सही, क्योंकि प्रोडक्ट 6 है और सम -7 है। अब सही है।
ये तो आपको आ ही रहा होगा। तो ये वाले पार्ट का आंसर क्या है? 1 से 6 क्लोज क्लोज। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? दिस एंड दिस का इंटरसेक्शन। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1 से 6। आई होप ये क्लियर है। बहुत जल्द मैं आपको ऐसा भी एग्जाम्पल दूंगा जिनमें दोनों का आपको इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? डन। वेट कीजिए वो क्वेश्चन का। और अगली इनइक्वालिटी है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। राइट। हैव अ ग्रेट डे।